अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इन अमोनियम रेडिकल। इसमें फॉर्मेशन चेक करेंगे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड किस तरह से जनरेट होगा। नाइट्रोजन फ्रॉम अमोनिया, अमोनिया का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले पीरियोडिक टेबल में आपने जिसका भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करें उसका ये चेक करना है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पर डॉट एंड क्रॉस फार्मूला से इसके इलेक्ट्रॉन्स लिखे हमने यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन्स एंड हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस से शो करेंगे। और क्योंकि अमोनियम रेडिकल की फॉर्मेशन है तो किस तरह से होगा कि यहाँ पर ये जो आपके पास नज़र आ रहा है लोन पेयर, नाइट्रोजन फ्रॉम अमोनिया मॉलिक्यूल डोनेट्स इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू हाइड्रोजन आयन इन ऑर्डर टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। अब जैसे ही ये अपना लोन पेयर दे रहा है तो देने वाले को क्या कहा जाएगा? डोनर। और लेने वाले को क्या कहा जाएगा? एक्सेप्टर। और यहाँ पर आपके पास फॉर्मेशन होगी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की और इसको इस तरह से लिखेंगे सेम और यहाँ पर ये लोन पेयर देते हुए दिखाना है कि किस तरह से ये डोनेट कर रहा है। ये स्मॉल एरो है जिसकी बात की थी प्रीवियस लेक्चर में। ये हाइड्रोजन है और इस पूरे के ऊपर क्योंकि इलेक्ट्रॉन दिया लिया इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये है आपके पास फॉर्मेशन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की। और यहाँ पर एग्जांपल ली नाइट्रोजन की फ्रॉम अमोनिया और यहाँ पर फॉर्मेशन हुई अमोनियम रेडिकल की। तो ये है NH4 पॉजिटिव। क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पे आपके जो है आपने एग्जांपल्स देखी थी, क्या चार्ज आता है? देने वाले पे पॉजिटिव चार्ज और लेने वाले पे नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर नेगेटिव तो नहीं करेंगे, यहाँ पर ओवरऑल जो इसका चार्ज है वो पॉजिटिव आएगा। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन NH3 एंड BF3। उसमें भी आपने पीरियोडिक टेबल को देखना है और चेक करना है कि उनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन आपने वहाँ पर करनी है। ये है NH3 का स्ट्रक्चर। इसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो वो मैंने यहाँ पर लिख दिए। BF3 F के लास्ट में कितने हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन। और B के लास्ट में कितने हैं? 1 2 3। अब यहाँ पर ये हो गई बॉन्डिंग, क्योंकि इन्होंने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है ताकि ये स्टेबल हो सकें। तो यहाँ पर B के पास हैं 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स। B के पास जो हैं वो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये कोशिश करेगा कि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं। तो इन द फॉर्मेशन ऑफ BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड मॉलिक्यूल 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बोरॉन एटम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके 3 थे, पेयर अप विद 3 इलेक्ट्रॉन्स 1 फ्रॉम ईच 3 फ्लोरीन एटम। 3 इसके अपने हैं और एक जो है ये फ्लोरीन का अपने साथ शेयर कर रहा है। दी बोरॉन एटम इवन आफ्टर दिस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन रिमेन्स शॉर्ट और डिफेक्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। शेयरिंग करने के बावजूद यहाँ पर उसके अपने 3 थे, 3 उसने फ्लोरीन के साथ जो है वो शेयर किए हैं, उसके बावजूद अभी तक वो उसमें डेफिशिएंसी है 2 इलेक्ट्रॉन्स की, क्योंकि उसके पास अभी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। मैंने भी आपको बताया 1 2 3 एंड 1 2 3 फ्लोरीन के टोटल 6 इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। अभी भी इसके पास जो है वो डेफिशिएंसी है 2 इलेक्ट्रॉन्स की। तो इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, नाउ इफ अ molecule with a lone pair approach this molecule, it accept lone pair from the donor and form a coordinate covalent bond। अब क्योंकि डेफिशिएंसी है तो यहाँ पर एक मॉलिक्यूल आया है NH3, वो क्या करेगा? अपना लोन पेयर जो उसके पास मौजूद है इस लोन पेयर को डोनेट करेगा। अब जो डोनेट करता है उसे डोनर कहा जाता है और जो लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा उसे एक्सेप्टर कहा जाएगा। तो ये डोनर से लोन पेयर लेगा, इट एक्सेप्ट लोन पेयर from that donor and form a coordinate covalent bond। The lone pair of nitrogen
of ammonia molecule makes it is a good donor molecule to form a coordinate covalent bond as shown in this structure। अगर इसको आप ड्रॉ करें तो किस तरह से करेंगे, आपने फिर से इसे लिखना है इसी तरह से। आपको मैंने बताया कि N आएगा यहाँ पर सबसे पहले 1 2 3 4 5, ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स आएंगे यहाँ पर 1 2 3। इसके बाद ये एरो जो शो करता है कि लोन पेयर जो है वो डोनेट किया जा रहा है, किससे किया जा रहा है, बोरॉन को। अब बोरॉन के अपने 3 ये हैं और बाकी जो है इसके पास फ्लोरीन के हैं। अब फ्लोरीन के कंप्लीट करें 1 2 3 4 5 6 and 7, 1 2 3 4 5 6 and 7, 1 2 3 4 5 6 and 7। तो ये हैं आपके पास। और जैसे ही ये 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको 2 यहाँ से लोन पेयर मिलेगा, इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे और आपके पास फॉर्मेशन होगी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की। तो यहाँ पर आपके पास आपने देखा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड किस तरह से जो है जनरेट होगा, किस तरह से इसकी फॉर्मेशन होगी। बहुत इजी है, जस्ट आपको पीरियोडिक टेबल से आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स का पता होना चाहिए। प्रीवियस लेक्चर्स में बहुत डिटेल से मैंने बताया किस तरह से आउटर मोस्ट शेल का पता चलेगा, किस तरह से उसके इलेक्ट्रॉन्स का पता चलेगा। तो जैसे ही आपको इनके आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स का पता होगा तो आप इजीली कोई भी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मेशन हो रही है कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की, अमोनियम रेडिकल की, और ये आपने फॉर्मेशन देखी किस तरह से होगी। तो आपने ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इसको केयरफुली आपने लिखना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स अगर एक भी कम हो जाएगा आपका पूरा स्ट्रक्चर जो है वो आपका रॉन्ग होगा। आप ये नहीं क्लेम कर सकेंगे कि मैंने सारा तो ठीक किया था, एक ही इलेक्ट्रॉन मिस है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन मिस होने पे पूरा स्ट्रक्चर आपका ख़राब हो जाएगा और वो ठीक आपको मार्किंग जो है उसकी नहीं मिलेगी। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो मैं इसको ड्रॉ कर, यहाँ पर ये देखें, ये इस तरह से बॉन्ड बनता है, ये इसी तरह पर यहाँ पर भी। तो स्ट्रक्चर की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग।